आप इस वीडियो पे जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे असली में काम करता है। आपने सुना हो कि फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन कैसे एक फोटोन एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स को कैरी कर सकता है। वो तो वेव है, उसके पास तो चार्ज भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कैसे करता है? तो हाइंसबर्ग इंस्टेंटेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक टाइम इंटरवल टी में एनर्जी और टाइम को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो है डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2। तो इस लॉ के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वांटम लेवल पे 100% एक्यूरेट नहीं है। हम कभी भी एनर्जी को एकदम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई एनर्जी हमेशा डेल्टा टी इंटरवल में आती रही। तो अभी करंट क्वांटम थ्योरी जो हम लोग अभी बेस्ट मान रहे हैं वो है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसके आधार पर टाइम इंटरवल टी में एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन एमिट होता है और वही पार्टिकल जिसको हम लोग वर्चुअल फोटोन कहते हैं वो जाके दूसरे चार्ज पार्टिकल वर्चुअल फोटोन को एक्सेप्ट करेगा और मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से वो भी रिपल्स होगा। यानी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जैसे ही एक पार्टिकल फोटोन एमिट करता है तो रिकॉइल होता है। रिकॉइल होने के कारण से वो पार्टिकल पीछे जाता है और जब ये वर्चुअल फोटोन किसी दूसरे पार्टिकल में जाके एब्जॉर्ब होता है तब वो पार्टिकल भी इसी तरह रिकॉइल मोमेंटम पाके पीछे जाता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो एक डेल्टा टी समय में वर्चुअल फोटोन्स के कारण एक फोर्स हो रहा है। अब हम लोग से सबसे करंट थ्योरी है उसके हिसाब से यही कह सकते कि वर्चुअल फोटोन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। हालांकि हम लोग अभी तक ये 100% श्योर नहीं कह सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक पे अभी भी रिसर्च होना जरूरी है।